भक्त नहीं, गुरु की पूजा करने वाला भक्त नहीं होते, तब वे महाभक्त होते हैं। भक्तों में भी बड़ा भक्त होते हैं, ये भगवान शंकर कहते हैं। इसीलिए गुरु को भगवान शंकर अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं गुरु के संबंध में, गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। और माता पार्वती से भी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी को कहा तो ब्रह्मा जी से कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो सदा शिवः। और न गुरोरधिकं कस्मिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते। और माता पार्वती ने पूछा कि गुरु के स्वरूप को बताइए। हे भगवान शंकर, आप गुरु के स्वरूप को समझाइए। तो माता पार्वती से क्या कहते हैं, सबको याद है, सब लोग मन ही मन जरूर बोलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कौन? सद्गुरु। इसीलिए गुरु के बिना सब कुछ अंधकार है, गुरु बिन सब अंधकार। चंद्र सूर्य तारणम। सद्गुरु महाराज कहते हैं, भजो हो मन गुरु उदार भव अपार तारणम। और सद्गुरु अपार भव सागर से तार देते हैं, तारने वाले होते हैं। इसीलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। सज्जनों, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं, मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। इस संसार में कैसे रहना है? सत्य की कहना सत्य पर रहना, जो कोई कहे उसी की सहना। अब सहने का मतलब ये नहीं कि आपका कोई ज़मीन हड़पने लगे तो उस समय भी हाथ जोड़ करके खड़े रहिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। मतलब अगर पिता थोड़ा सा डांट दे तो पुत्र को सह लेना चाहिए, पति थोड़ी सी डांट लगा दे तो पत्नी को सह लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि अब पत्नी भी कुछ बोले तो पति को बिल्कुल उग्र हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। वो तो होम मिनिस्टर है ना, गृह स्वामिनी है ना, होम मिनिस्टर। अगर भोजन बंद कर दिया तो बस हाथ पर हाथ धर कर बैठे रह जाइएगा। तो माता, दरअसल में माता में जितनी शक्ति है उसमें ऐसी शक्ति किसी में नहीं। मैं एक प्रसंग सुना था एक अच्छे महापुरुष से। एक साधु बाबा को प्यास लग गई, ध्यान से सुनिए और बीच बीच में सद्गुरु महाराज की जय बोलिए। बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा, माता लोगों का हाथ तो थोड़ा उठ ही जाता है, पुरुष लोगों का हाथ ही नहीं उठता है। अरे गुरु महाराज की जय ध्वनि करने में आलस कीजिएगा तो फायदा क्या होगा? महापुरुषों की जय ध्वनि करेंगे, उनकी जय कीजिएगा, आपकी विजय हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो सज्जनों, एक साधु बाबा थे, उसको प्यास लगी बहुत जोर की, गर्मी का समय था। तो चल रहे थे तो देखा कि एक बावली, जिसको कुआं बोलते हैं, बावड़ी, उस पर एक युवती बड़ी सुंदर थी, कुआं से पानी निकाल रही थी। देखा कि कुआं का पानी बड़ा ठंडा होता है, प्यास हमको बहुत जोर की लगी है। और संजोग देखिए, भगवत कृपा ऐसी है कि एक बहन भी कुआं पर पानी भर रही है। महात्मा जी आए, साधु बाबा गए
और साधु बाबा ने उस युवती से कहा कि बहन जी बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। तो युवती बहुत संस्कारी थी, युवती बहुत ही संस्कारी थी। युवती ने बाबा को प्रणाम किया और बोले बाबा अभी मैं जल पिला देती हूँ। तो पानी निकाल करके बाल्टी से और बाबा के कमंडलू में पानी दे दिया। बाबा पानी पी करके तृप्त हो गए। बाबा जब पानी पिया तो आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव, तुमको खूब सुख बरसेगा, आशीर्वाद दिया। तब बाबा के मन में क्या हुआ कि उस युवती से कहता है कि नारी चरित्र के बारे में आपको कुछ जानकारी है? नारी चरित्र? बोले हमको जानकारी है, मैं भी सत्संग सुनती हूँ, तो एक बार बता दो हमको। बोले आप बैठ जाइए महाराज। तो कुआं पर जो बगल में पाट बना था तो बैठने की भी जगह बनी थी, पेड़ लगा हुआ था। साधु बाबा बैठ गए और बाल्टी में जो पानी बचा हुआ था ना वो अपने शरीर पर उड़ेल लेती है, डाल लेती है। तो साधु बाबा ने कहा कि आप पानी क्यों अपने शरीर पर डाल लिया? बोले यही तो आपको उत्तर दे रही हूँ, मैं चरित्र समझा रही हूँ। क्या चरित्र समझा रही हैं? बोले अभी मैं हल्ला करूँगी कि आप मुझे कुआं में डुबा रहे थे, देखिए मेरा शरीर भीग गया है, ये धकेल करके कुआं में गिरा दिया और मैं चिल्लाऊंगी अभी। और ऐसा कह करके वो युवती चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। उधर से बहुत लोग भागे आए और भाग करके आए तो युवती से पूछा, लेकिन इसके पहले तो साधु बाबा बोले कि मैं तो कुछ किया नहीं, क्यों मुझ पर तुम ऐसा कलंक मढ़ने जा रही है? बोले अभी तो बताऊंगी आपको, अब तो पता लगेगा। जब बहुत लोग आए और लोगों ने पूछा क्यों चिल्ला रही थी, तो बोले मैं कुआं में डूब रही थी, ये बाबा ने हमें बचा दिया है। मैं कुआं में डूब रही थी, बाबा ने मेरा बचाव कर दिया है, मुझे बचा लिया है। सब लोग बाबा को प्रणाम करने चले गए। धन्य है आप, धन्य हैं बाबा, इस युवती को आपने बचा दिया। अब सब लोग तो चले गए बातचीत वगैरह करके। तब साधु बाबा ने पूछा कि ये क्या किया आपने? अभी तो आप मार खिलाने जा रहे थे और तुरंत हमें हमारी पूजा करवा दिया। बोले इसी को बोलते हैं नारी चरित्र। नारी चाहे तो तुरंत उबार देगी या नहीं तो तुरंत डुबा देगी। तो माता में बहुत शक्ति होती है, माता कोई साधारण नहीं होती है सज्जनों। माता, एक बात बहुत गंभीरता से सुनिए, ये तो आप लोग हंस गए, लेकिन एक बात गंभीरता से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जितनी माता बैठी हैं यहाँ, जितने पुरुष लोग बैठे हैं, हम आप बैठे हैं, माँ न होती तो हम आप होते क्या? ध्यान दीजिए। अगर माँ न होती तो हम आप इस संसार में आते क्या? माँ ने जन्म दिया, लेकिन उस माता की बहुत बड़ाई है। किस माता की? संत पलटू साहब कहते हैं, धन जननी जिन जाया है, सुत संत सखीरी। वो जननी धन्य है, वो माता धन्य है जिस माता के कोख से, जिस माता के गर्भ से किसी संत का जन्म हो जाता है। वो माता धन्य है सज्जनों, वो जननी धन्य है। पुत्रवती युवती जग सोई,
रघुपति भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण जी गए अपने माता सुमित्रा के पास और बोले, माता आप आदेश दीजिए कि मैं भगवान अपने भ्राता और अपने भगवान की सेवा में जाना चाहता हूँ। तभी माता सुमित्रा ने कहा कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही माता माता है, वही माता पुत्रवती है। उसी माता को पुत्रवती कहा जाएगा जो ईश्वर, जिसका बेटा ईश्वर की भक्ति करता है। नहीं तो बोले कि बेटा को जन्म देने के बाद भी वो माता बांझ के समान है। ना तरु बांझ भल बात बियानी, बियानी शब्द का उपयोग किया गोस्वामी जी ने। वो माता बांझ ही समझा जाएगा जिसका बेटा भगवान का, ईश्वर का, गुरु का भक्त नहीं होगा। मानस ऐसा कहता है। एक बात बीच में एक निवेदन कर रहा हूँ। वो कौन सा निवेदन है कि हम लोग सनातनी हैं, वैदिक हैं, तो हमारे घर में रामायण होना चाहिए, हमारे घर में गीता होना चाहिए, आपके घर में सत्संग योग होना चाहिए, रामायण और गीता होना चाहिए। कितने लोगों के घर में रामायण गीता है? बोले बाबा उपन्यास तो है और पुस्तकें तो है, लेकिन रामायण गीता नहीं, सत्संग योग नहीं। क्यों? बच्चे को जरूर दीजिए, एक पंक्ति तो जरूर सिखा दीजिए, आप भी सीख जाइएगा। सिखाने वाला भी सीख जाता है। बच्चे को एक श्लोक तो सिखा दीजिए, रामायण मानस की उस पंक्ति को तो सिखा दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कैसा सनातनी, कैसा वैदिक, कैसा हिंदू हम लोग हैं? तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रंथ में सार भरा हुआ है, ग्रंथ में बहुत कुछ है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि हमें सनातनी वैदिक होने का गर्व होना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब भी हम आपको महापुरुषों का ज्ञान प्राप्त हो तो उसको गंभीरता से अपने जीवन में उतारिए। तो संत पलटू साहब कहते हैं कि जननी वही है जो संत को जन्म दिया, भक्त को जन्म दिया, सज्जन पुरुषों को जन्म दिया। माता कौशल्या ने जन्म दिया भगवान श्री राम को, माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और माता यशोदा ने भगवान का पालन पोषण किया। सज्जनों, इसीलिए माता की भूमिका बहुत है, माता की महिमा बहुत है। अपनी माता को कहीं भी रहिए जरूर उनको प्रणाम कीजिए जिनके कोख से इस शरीर का जन्म हुआ है। और माता दरअसल में अपने पुत्र को सुसंस्कार देते रहें, नहीं तो पुत्र को संस्कार नहीं देंगे तो अंत में वही पुत्र फिर शत्रु हो जाता है, वो पुत्र फिर शत्रु हो जाता है। और माता को बहुत कष्ट देता है। और जिस माता का पुत्र भक्त बन गया, साधु बन गया, अब उस साधु के पुण्य से माता का भी उद्धार हो जाएगा। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज जब अपनी माता के पास से जाने लगे तो शंकराचार्य जी महाराज ने पूछा, शंकराचार्य जी महाराज की माता ने पूछा कि बेटा तुम तो अकेले हो। ध्यान दीजिए, शंकराचार्य जी की माँ को मात्र एक ही बेटा,
बहुत लोग बोलते हैं कि एक ही बेटा है, साधु बन जाएगा तो हमको कौन खिलाएगा पिलाएगा। साधु बनेगा तो उसका पुण्य उसको परिपालन करेगा। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज इकलौता बेटा, और 5 ही वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी महाराज अपने गृह का त्याग कर देते हैं। और घर में कौन थे? मात्र एक माता थी, पिता नहीं थे। शंकराचार्य जी महाराज का जैसे जन्म हुआ था, जैसे इधर जन्म हुआ उधर पिता की मौत हो गई। आश्चर्य। सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ, जैसे इधर जन्म हुआ उधर पिता की मौत हो गई। 32 के 32 दांत लिए हुए जन्म लिए थे, और जो बेटा ऐसा जन्म होता है उसके पिता की मौत हो जाती है। ये कोई दोष है? तो सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज की मात्र एक माँ थी, न बहन थी, न भाई थे, और उस माँ को भी किस अवस्था में त्याग कर देते हैं? 5 ही वर्ष की अवस्था में। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी महाराज अपने माँ का त्याग कर दिया। तब माँ आगे जाकर रास्ता रोक करके पूछती है कि बेटा तुम कब लौट कर आओगे, कब तुम लौट कर आओगे। माँ का हृदय तो फटा जा रहा था। 5 साल का बच्चा घर से जा रहा है। तो शंकराचार्य जी के उत्तर को जरा सुनिएगा। माताओं, शंकराचार्य जी महाराज के उत्तर को सुनिए, क्या कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज अपनी माँ से। जब माँ ने पूछा कि कब आओगे लौटकर, तब शंकराचार्य जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि माता, अब मैं लौटकर कभी नहीं आऊँगा, अब मैं वापस लौटकर कभी नहीं आऊँगा। माता का हृदय तो विदीर्ण हो गया। माता कलपने लगी और इतने आंसू कि बेटा जा रहा है। शंकराचार्य जी महाराज एक कदम, दूसरा कदम, तीसरे कदम, चौथा कदम, 5वें कदम, 6ठे कदम, 7वें कदम, 8वां कदम, 9वां कदम, 10वां कदम, 11वां कदम जब बढ़ा चुके, तब शंकराचार्य जी महाराज रुक गए। रुक जाते और रुकने के बाद फिर मुड़ते। उसकी माँ देख रही थी कि बेटा जा रहा है, और माँ को देखकर शंकराचार्य जी महाराज फिर अपनी माँ के पास चले गए लौटकर। और जब लौटकर गए तो कहते हैं कि मैं आऊँगा तुम्हारे पास, एक बार आऊँगा। माँ, मैं तुझे वचन देता हूँ, जब इस दुनिया से तुम जाने लगेगी, जब शरीर को छोड़कर तुम विदा होने लगेगी, तो ये तुम्हारा बेटा शंकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। भगवान शंकराचार्य जी की माँ हृदय से लगा लिया। बोले बेटा, मैं यही चाहती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी। मैं यही चाहती थी, लेकिन बोल मैं नहीं पाई थी। अब मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गई, और तुम
अब अवश्य आओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जब शंकराचार्य जी की माँ इस संसार से विदा होने लगी, उस समय शंकराचार्य जी महाराज केदार धाम में, केदारनाथ आपने नाम सुना होगा, बहुत लोग गए भी हैं, केदार धाम में अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। जैसे माँ ने याद किया कि बेटा मैं अब इस शरीर को त्यागने जा रही हूँ, वैसे ही शंकराचार्य जी महाराज पढ़ाना रोक करके वहीं से अंतर्धान हो गए। फिर शिष्यों ने देखा कि आसमान में शंकराचार्य जी महाराज चले गए, विमान के भांति आकाश मार्ग में उड़ते हुए शंकराचार्य जी महाराज अपनी माँ के पास सन्मुख जाकर खड़े हो गए और बोले, माँ मैंने वचन दिया था तुझे, देखो तेरा बेटा शंकर तुम्हारे सामने सन्मुख खड़ा है। देखिए सज्जनों, जिस माँ के सामने जगत गुरु खड़ा हो गया है, उन्हीं का बेटा आज जगत गुरु बन गया है। जिस माँ के समक्ष एक साधु खड़ा है, भगवान शंकराचार्य खड़े हैं, उस माँ की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। शंकराचार्य जी महाराज ने स्तुति की और उनकी माँ के लिए विमान आया और परम धाम को उनकी माँ चली गई। तो ऐसा साधु और ऐसी माँ जिसने एक साधु को जन्म दिया। इसीलिए संत पलटू साहब कहते हैं कि धन जननी जिन जाया सुत संत सखीरी। वो माता धन्य है, वो माता धन्य है जिसने संत को अपने पेट से, अपने कोख से जन्म दिया है। ऐसी माता पूज्य है। तो सज्जनों, हम आप कभी भी, वैसे तो हमको कह रहे थे कि माताओं के संबंध में भी बोलिए, वे माता लोग कैसी है, लेकिन कुछ माता ऐसी भी है जो माताओं के नाम पर कलंक हो जाती है। कौन? शूर्पणखा। अब शूर्पणखा को ले लीजिए, ब्याही थी, ब्याह हो गया था, अब भगवान राम के पास गए। अब भगवान राम उस समय ध्यान कर रहे थे, आसमान में उड़ रही थी, विचर रही थी। देखिए, वो राक्षसनी थी और आसमान में विचर रही थी। जंगल में भगवान श्री राम ध्यान कर रहे थे। देखिए, कोई भी नारी और कोई नर जब ध्यान करने लगता है, उस समय उनका रूप बड़ा सुंदर हो जाता है। आप गौर कीजिएगा, कोई भी जब ध्यान में बैठते हैं तो उसका रूप बहुत सुंदर हो जाता है। अब भगवान थे तो उनका रूप कितना सुंदर हो गया था। भगवान के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान परमानंद में मगन थे और उसी समय शूर्पणखा देखी भगवान राम को। शूर्पणखा जैसे देखी तो भगवान को देखने के बाद तो काम विकार नहीं होना चाहिए। भगवान को देखने के बाद मन तो पवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन पवित्र नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह देखते हैं तो मन उनका पावन और पवित्र हो जाता है, और शूर्पणखा देखती है तो वो विचलित हो जाती है। क्या सोचती है? आहा, इतना सुंदर, ये हमारे पति होते तब कितना अच्छा होता, पति होते। और शूर्पणखा देखने में बहुत बदसूरत थी। दांत इतना बड़ा बड़ा था, इतना बड़ा बड़ा दांत, उसका मुंह का कैसा होगा आप जान सकते हैं। कान तो ऐसा था, लगता था कोई गुफा है। आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, डरावनी आंखें थी। वो शूर्पणखा क्या की, सुंदर रूप बना ली, रूप को बदल ली।
रूप को बदल ली तो कोई ब्यूटी पार्लर वहाँ थोड़ी न था, उसमें शक्ति थी, रूप को बदल ली, बहुत सुंदर रूप बना ली। ऐसा नहीं कि मेकअप करने कहीं चली गई होगी बम्बई वगैरह, ऐसा नहीं, बहुत सुंदर रूप बदल ली और बदल करके चली गई भगवान के पास। और नारी चरित्र के बारे में सुनाए ना भी आपको, तो छम 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 करने लगी। भगवान तो ध्यान में बैठे हैं, उनको क्या मतलब, फिर भी बड़ी कोशिश की, तब भगवान का ध्यान जब टूटा तो देखा कि सन्मुख शूर्पणखा खड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी मतलब सापिन, अहि मतलब सांप होता है। दुष्ट हृदय गोस्वामी जी परिचय देते हैं वो नारी के संबंध में, शूर्पणखा के संबंध में। क्या कहते हैं, शूर्पणखा रावण की बहनी। अच्छा ध्यान दीजिए, किसी ने कहा महाराज गोस्वामी जी को शूर्पणखा के पिता का नाम मालूम नहीं था क्या? ये किसकी बेटी है, पिता का नाम लिया जाता है, ये रावण का नाम क्यों दे रहे हैं? बोले पिता तो उनके बड़े महान थे इसलिए पिता का नाम नहीं लिया, पिता बड़े महान थे, विश्वश्रवा के पुत्र थे रावण और शूर्पणखा। विश्वश्रवा, महामुनि विश्वश्रवा, तो पिता का नाम नहीं लिया, नाम लिया किसका? शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहनी। और कैसा है तो गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, दुष्ट हृदय। और जैसे सापिन होती ना, सापिन काटने के लिए बिलबिलाती है, वैसे ही शूर्पणखा है। नाखून तो इतना बड़ा बड़ा था, आजकल भी लोग नाखून रखते हैं, बहुत युवती लोग नाखून रखती है। एक युवती आई प्रणाम करने के लिए, मैंने देखा इतना बड़ा नाखून, इतना बड़ा बड़ा, मुझे शूर्पणखा की याद आ गई। नख जिसका बहुत नुकीला हो, बड़ा बड़ा हो, नखा, नख, नख से नखा शब्द बना, तो हमको लगा ये दूसरी शूर्पणखा आ गई क्या? मैंने पूछा कि ये क्यों रखती हो? बोले रिकॉर्ड बनाना है हमको, और कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम उसे नोच लेंगे। तो सज्जनों, शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी, भगवान को प्रस्ताव देने लगी, अपना परिचय देने लगी, और किस हेतु आप वन में विचरण कर रहे हैं? बोले मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरी शादी, जबकि शादी हो गई थी, शूर्पणखा की शादी हो चुकी थी, लेकिन शूर्पणखा कहती है कि मेरा विवाह ही नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई। तो किस लिए घूम रही? बोले कि मैं विचरण कर रही थी, आपको देखा, इतना सुंदर, इतना सुंदर हैं, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। बोले तुम्हारे जैसे आज तक कोई पुरुष नहीं मिला, और हमारी जैसी कोई नारी नहीं धरती पर। और शूर्पणखा ही ऐसे बात बोल सकती है? दुनिया में ऐसे भी कोई बहुत सारे शूर्पणखा भी होगी। तो कहती क्या है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसे कोई नारी नहीं। आपको देख करके कुछ मन माना कि आपसे शादी हो सकती है, आपसे विवाह हो सकता है। भगवान ने वैदेही को दिखाते हुए, सीता जी को दिखाते हुए बोले मैं तो विवाहित हूँ, मेरा भाई के पास चले, मेरे भाई के पास चले जाओ, अगर वो मान जाए तो मान जाए, देख लो, उन पर प्रस्ताव रखो। लक्ष्मण जी को देखा तो उसी से मोहित हो गई, बोले चलिए अब राम जी से नहीं तो ये बड़े भाई से नहीं तो छोटे भाई से। उनको जाकर कहा कि मैं विवाह करना चाहती हूँ आपसे। और कुछ युवान जो युवती लोग हैं आजकल ऐसे नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अरे बड़ा आश्चर्य लगता है, कभी कभी हम लोगों के कुप्पा घाट में भी कुछ लड़कियां
कुछ लड़का ऐसा आ जाता है कि बगीचा में, अब तो गार्डन में बाउंडेशन है जाने का, तो गुरु महाराज के निवासी में वहीं पर मतलब विभत्स सीन करने लगता है। एक बार कुप्पा घाट में गुरु निवास में एक युवती एक युवक दोनों वहीं पर बैठ करके विभत्सा करने लगे। पूज्य प्रमोद बाबा ने देखा तो उसे रहा नहीं गया, साधु आदमी आकर के युवक को 2-4 थप्पड़ मार दिया। लड़की कहती है कि जेल भेजवा दूंगी अगर इसको आपने छेड़ा तो, अब छूने की कोशिश किया तो सूर्पनखी होगी। कहने का मतलब कि लड़की लड़का आजकल अपने से चयन कर लेते हैं, बाद में गार्जियन को बताते हैं कि हम शादी करेंगे तो इसी से, नहीं तो मर जाएंगे। ये सूर्पनखा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि शास्त्र को जरूर पढ़ाइए, रामायण को पढ़ाइए, गीता को पढ़ाइए, नहीं तो समाज में बहुत विकृतियाँ होती चली जा रही है। अब लक्ष्मण जी से प्रस्ताव जैसे ही रखती है, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो उनका दास हूँ, और दास से, नौकर से शादी करके क्या कीजिएगा, हम तो सेवक हैं, हमसे शादी करके क्या करोगे, आप चले जाओ वहीं। फिर वो भगवान के पास चली गई, भगवान फिर लखन जी के पास भेज दिया, लखन जी फिर भगवान के पास भेज देते हैं, फिर भगवान लखन जी के पास भेज दिया। तब भगवान ने इशारा किया, कब गुस्सा हुआ, जब देखा कामना जब पूरी नहीं होती है। संगात समझायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम की पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य को क्रोध हो जाता है, क्रोधी स्वभाव का भी हो जाता है। इसलिए काम को समझिए, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम। गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधकार होगा, जहाँ रवि होगा यानी सूर्य होगा वहाँ रजनी नहीं होगी। रजनी मतलब रात। अब सूर्य भगवान आ गए तो अब रात कैसे हो सकता है, रात तो होगा समय से, जब सूरज चले जाए अस्त हो जाएगा। तो सज्जनों, जब देखी कि यहाँ तो हम बेइज्जत हो गए, ये तो ये घुमा के उधर वो घुमा के उधर, तो गुस्सा जो हुआ वो अपने रूप में आ गई। जब व्यक्ति को गुस्सा होता है तब वो अपना रूप में आ जाता है, तब कहता है लोग देखिए कैसा है, असली रूप अब आ गया है, असली रूप में आया। शूर्पणखा को गुस्सा हुआ, राक्षसी रूप में आ गई, और तब लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान दोनों काट दिया और भागी रावण के पास। जो नारी ऐसी होती है उसकी नाक कान कट जाती है, मतलब उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, और अपने कुल परिवार की भी प्रतिष्ठा को लेकर डूब जाती है। तो ऐसा कभी नहीं हो। नारी को चाहिए, पढ़े लिखे हैं, पढ़िए लिखिए, लेकिन अपने चरित्र को बचा कर रखिए। इसी बात पर तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में दहाड़ दिया था। क्या बोले थे? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो सज्जनों, सत्संग से हम सबों का चरित्र का निर्माण होता है। कभी भी दृष्टि अपवित्र नहीं होनी चाहिए, दृष्टि में दोष नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस दृष्टि में दोष कब नहीं आता? जब गुरु की शरण में आएंगे। गुरु की शरण कहो, धन धन गुरु कहो। सुखमन सूरत लगाई कि तीसर तिल हे रहोरी की। जो ध्यान करेगा, जो सत्संग करेगा, उसी का चरित्र उत्तम होगा। जो ध्यान ही नहीं करेगा, बड़े बड़े विद्वान को बहते हुए देखा गया। इसीलिए गुरु महाराज ने जोर दिया, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए।
कितना टाइम हो गया? सज्जनों, हम सबों के जीवन में चरित्र का बड़ा स्थान है। मैं एक संस्मरण सुनाता रहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी महाराज का। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के प्रवचन से जब अमेरिका के बहुत लोग प्रभावित हो गए, बड़े बड़े धनी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, दुनिया के तमाम विद्वानों ने कहा था स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में कि ये जो भारत के युवा सन्यासी हैं विद्वता के परे का विद्वान है, विद्वता से भी परे का विद्वान है, ऐसा। तो उनसे बहुत लोग प्रभावित हुए। तो बहुत लोग अपनी अपनी समस्या लेकर जाते थे, स्वामी जी से पूछते थे। स्वामी जी एक कमरे में रहते थे और क्रम क्रम से लोग जाकर उनसे मिलते थे। वहाँ की एक धनाढ्य महिला, बहुत धनी महिला थी, अपार धन था उनके पास, वो भी लाइन में खड़ी हो गई। किसी उनके पीए ने कहा कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी धनी है। बोले यहाँ नहीं, अमेरिका में बड़ा हो छोटा सब लाइन में लगते हैं, यहाँ जब कोई लाइन लगती था बोले बड़ा आदमी जाने दीजिए इसको। यही तो गड़बड़ी है। भारत में अच्छाई बहुत है तो कमी भी बहुत है। कभी भी लाइन में लग करके इतना अफरा तफरी कभी कभी देखता हूँ लोग करते हैं जिसका हिसाब नहीं। अफरा तफरी में तो भगदड़ हो गया कुंभ मेला में, अब बहुतों की जान चली गई। इसलिए जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। स्नान तो करना है लेकिन विधिवत कीजिए। सरकार ने व्यवस्था बढ़िया बनाई लेकिन बैरियर को लोगों ने तोड़ दिया और फिर अफरा तफरी मची, भगदड़ मच गया और बहुतों की जान चली गई। उसमें योगी जी क्या करेंगे, उसमें व्यवस्था प्रशासन क्या करेगा। तो वो महिला, धनाढ्य महिला लाइन में लग गई और बारी जब आई तो स्वामी विवेकानंद जी के पास गई। हेलो स्वामी, गुड मॉर्निंग। तो वहाँ थोड़ी नहीं कहेंगे, माथा टेकेंगे, प्रणाम करेंगे और हेलो ही वहाँ हेलो है होता रहता है। हेलो हाय, तो ये हाय है करते करते जीवन में हाहाकार हो जाता है, तो हाय करता रहता है। तो स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि हेलो, आई एम सो रिच लेडी, अपने से कह रही मैं बहुत धनवान लेडी हूँ, नारी हूँ। ओके, आई अप्रिशिएट। ओके, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। तो महिला को जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा कि तुम क्या पूछना चाहती हैं, तो महिला थोड़ी सी गंभीर हो गई और बहुत सोच विचार करके कहती है कि मैं एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ, एक प्रस्ताव है मेरा। क्या प्रस्ताव है? व्हाट डू यू वांट? तो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। एक अबाल बाल ब्रह्मचारी से वो अमेरिकी महिला कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा कि वाई, क्यों शादी करना चाहती हो? तो महिला कहती है कि यू आर सो मच हैंडसम, वेरी हैंडसम मैन यू आर। बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर शरीर है, चेहरा है, तो मैं आपसे शादी करके आपके जैसे ही पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज लगे हाथ उत्तर देते हैं, ठीक है, आपका प्रस्ताव है कि शादी कर लें, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे शादी कर लूँ। और ये क्या निश्चित है, क्या सर्टेन है कि मेरे जैसा ही बेटा होगा? ये तो निश्चित नहीं है। इसीलिए मैं अब एक प्रस्ताव रखता हूँ। बोले क्या?
तुम मेरी माता बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊँ, बस मैं तुम्हारा बेटा। तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। हो गया, विवेकानंद जैसे बेटा तुमको हो गया। नारी का मस्तक झुक गया और नारी ने कहा, रियली इंडिया इज सच ए ग्रेट कंट्री। भारत एक महान देश है। सच्चे ट्रू मॉन्क आई हैव सीन इन माई लाइफ। सच्चे सन्यासी का दर्शन मैंने किया, जो मुझे मेरे मोह को खत्म कर दिया, मेरे मोह को समाप्त कर दिया। He has finished my illusion and delusion। मेरे मोह को समाप्त कर दिया। ये भारत के सन्यासी, नहीं तो कोई गड़बड़ पुरुष होता तो देखता कि महिला बहुत धनी है, शादी कर ही लेते। तो सज्जनों, भारत के वे सन्यासी जो चरित्र, जिनका बहुत मजबूत चरित्र था, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज नारी की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो नारी दरअसल में अपने मूल्य को अगर पहचान ले तो नारी सज्जनों, फिर जिस घर में चरित्रवान नारी होती है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है सज्जनों। लेकिन एक बात, बहुत घटनाएं हम लोग भी सुनते हैं कि नारी फांसी लगा लेती है, पंखे में झूल जाती है। सज्जनों, नारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नारी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिस घर में नारी पर हाथ उठाया जाता है उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है, उस घर से स्त्री चली जाती है। इसीलिए नारी का भी सम्मान कीजिए, नारी को चाहिए पुरुष का भी सम्मान करे, एक दूसरे का सम्मान करे, तो जीते जी इस धरती पर ऐसे व्यक्ति का घर स्वर्ग से भी ऊपर हो जाता है। और यही चाहिए। तो मैं सुना रहा था आप लोगों को गुरु भक्ति पर, गुरु भक्ति दृढ़ कर करो। राधा स्वामी साहब की वाणी है कि गुरु भक्ति दृढ़ता के साथ करना चाहिए। गुरु भक्ति हम आपको खूब मजबूती से करना चाहिए। गुरु के समान कोई नहीं, गुरु समान नहीं दाता जगत में, जग में, और गुरु समान नहीं दाता। सज्जनों, गुरु के समान कोई दाता नहीं। हम आपको सुंदर ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसार के मिथ्यात्व को भी संत सद्गुरु ही बताते हैं। इसीलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, हर जीव पर, हर जीव के गले में यमराज का फंदा लगा हुआ है, लेकिन उस यमराज के फंदा को कौन काट सकता है। तो फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, असुरत को आई ताराए। आप ही मतलब परमात्मा ही गुरु के रूप में आते हैं, असुरत को, सुरत मतलब यहाँ जीवात्मा, जीव को तार देते हैं। सुरत को आई तारा है। इसलिए गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, और गुरु ही जीव के मितु हैं, सबसे ज़्यादा हित करने वाला। और गुरु क्या है? पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सरमं मम देव देव। ये प्रार्थना जो करते हैं अपने गुरु के निकट बैठकर, त्वमेव माता च त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे माता तुम ही मेरे पिता, तुम ही